सीयूटी 2026 भैया तहलका मच चुका है कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि इसका एक पूरा जाल बना हुआ है। सीयूटी 2026 का सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो आपको देख पा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो आपके पास है और इसके सबसे पॉपुलर जो कोर्सेज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सीयूटी 2026 भैया तहलका मच चुका है, फॉर्म रिलीज हो गया कि हाँ अब आपकी डेट आपको पता है कि भाई 30 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे बड़ी दुविधा और दिक्कत यह है जो कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और यहां पर मैं उसका निवारण लेकर आ रहा हूं कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि इसका एक पूरा जाल बना हुआ है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग ही डिमांड कर रहा है। तो यहां पर मैं आप सभी के सामने कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटी, कुछ सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो सीयूटी 2026 का सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो आपको देख पा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी बहुत चहीती है, मोस्टली बच्चा पार्टी इसी के लिए ट्राई कर रहा है, तो सबका निवारण इसी बार कर दिया जाए। और बाकी आपका अगर किसी और यूनिवर्सिटी का भी जानने का मन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे इस यूनिवर्सिटी का भी बता देना। ओके, फाइनली अभी हम यहां पर देखेंगे सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो आपके पास है और इसके सबसे पॉपुलर जो कोर्सेज हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो नजरें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं इसके। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स की, यानी बीए की बात करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसके लिए बीए करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको डिमांड करता है एक लैंग्वेज और 3 डोमेन करता है। भैया बीए अलग अलग फील्ड में होती है लेकिन मोस्ट कॉमन आपका यही है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन मांग रहा है या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन मांग रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ओके, ये 3 डोमेन कौन से रहने वाले हैं? तो बेटा जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, लैंग्वेज छोड़ के बाकी डोमेन ही होते हैं, तो वो जिस पढ़े हैं वो आप उन्हीं का फॉर्म फिलअप करना। यानी आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसी तीनों को भरना है, ठीक है। यानी कि आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं जो कि डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। वहीं पर थोड़ा सा आता है सर मैं साइंस साइड से हूं, क्या मैं बीए कर सकता हूं क्या? तो बेटा यस, बिल्कुल, आपके पास भी तो 3 डोमेन है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले डोमेन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो। आप उन डोमेन को लेते हुए फॉर्म फिल कर दीजिए और बीए के अंदर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। सर हम कॉमर्स के हैं, बेटा हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। यानी बीए आप कूद सकते हो, ऊपर से नीचे आ सकते हो। यानी कि आप बीए के लिए एलिजिबल तब हो जब आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके पास है या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन है, उसके तहत आप एलिजिबल हो डीयू के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि अगर मैं बीएचयू जाना चाहता हूं, बहुत बच्चों की डिमांड बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके लिए भाई एक लैंग्वेज और जीएटी। भैया देखो इसमें जीएटी का डिमांड भी नहीं था, इसमें लैंग्वेज और जीएटी आ गया, इसमें डोमेन की जरूरत नहीं है, तो इसके थ्रू आप बीएचयू में एडमिशन ले पाओगे। तो इस चीज का बिल्कुल खासा ध्यान रखना है। ओके, वहीं हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये क्या कहता है, ये अलग ही फंडा चला रहा है। इसके साथ ये है कि भाई एक लैंग्वेज चाहिए इसको, एक जीएटी, भाई जीएटी एक ही होती है, और साथ में एक डोमेन हो गया। इसके तहत आप यहां पर इसके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल रहोगे, ये बात का ध्यान रखना। ओके, डन है। नेक्स्ट आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। वैसे तो ये बीए बहुत कम जगह कराता है, जैसे कि हम बात करते हैं बीए जो ये करा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर करा रहा है, बहुत अच्छा है। इसके लिए जो डिमांड कर रहा है ये एक लैंग्वेज और 3 डोमेन डिमांड कर रहा है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आप बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में कर सकते हो, कहाँ से? बीबीएयू से। ओके, इसकी भी बहुत डिमांड होती है। वहीं पर आता है बीबीए की बात करते हैं, बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, इसके ऑनर्स की बात करें तो इसके लिए भाई इसको मैंने यहीं पर इंक्लूड कर दिया है क्योंकि बीएचयू के अंदर ज़्यादा बीए की ट्रेडेड है नहीं, तो यहाँ पर मैं बीबीए को इंक्लूड कर रहा हूँ कि इसकी भी बहुत डिमांड रहती है। तो इसके लिए याद रखना कि एक लैंग्वेज और जीएटी अगर आपने चुना है तब आप बीबीए के लिए एलिजिबल रहोगे। इसी के आधार पर आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। वहीं पर नीचे आपके पास क्या है, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई आपके सामने दिख रहा है बीए एलएलबी, बड़ा डिमांड है भाई, एलएलबी का भी बहुत अच्छा डिमांड है। तो एलएलबी, अगर बीबीए एलएलबी की बात हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ चलना है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ चलना है। देखो मैं आपको बता दूं, इस सेशन में आखिरी में आपको मैं बताने वाला हूं वो एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो आखिर तक जरूर बने रहना जिससे कि आप भी जान पाओ वो कॉम्बिनेशन क्या रहेगा।
ओके, तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जिसकी बहुत डिमांड होती है। आर्ट्स वाले बच्चे बीए की तरफ जाते हैं तो बीए के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीएससी। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो बीएससी की डिमांड करते हैं, सर हमें बीएससी करना है, बीएससी करना है, बैचलर इन साइंस करना है। तो देखो बीएससी भी अलग अलग ट्रेड में होती है। कुछ बच्चे बीएससी विद मैथ कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी विद केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएससी विद फिजिक्स कर रहे हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सबके लिए क्या क्या जो डोमेन है, जो मांग रहा है, वो डिमांड कर रहा है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप जनरली डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप यहाँ पर बीएससी करना चाहते हो तो आपको 3 डोमेन, भाई हम देख पा रहे हैं क्या चीज़ भाई इसके अंदर आपको 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज के साथ चलना होगा। 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज के साथ। अगर आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हो, बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हो, बीएससी बायोलॉजी कर रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको 3 डोमेन 1 लैंग्वेज ही करना है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पर लैंग्वेज में जस्ट अपीयर मांगता है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 3 डोमेन के आधार पर ही होगा, लेकिन देने 4 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स के साथ जाते हो तो इस लैंग्वेज के नंबर भी जुड़ेंगे, ध्यान रखना, और देने तो उसमें भी 4 हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो ये 4 रखने हैं, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ। इसमें जीएटी की कोई डिमांड नहीं है। ओके, बीएससी में कोई जीएटी की डिमांड नहीं है, ध्यान रखना। वहीं पर अगर आप बीएचयू पर आते हो तो इस कंडीशन में बीएचयू के अंदर अगर आपके पास आता है तो यहाँ पर आपको जो बीएससी के लिए जाया जाए तो दो चीज़ें होती है, या फिर मैथ्स होगा या फिर बायो होगा। तो आप इसके अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखोगे वो आपके पास या फिर पीसीएम रहेगा या फिर पीसीबी रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो 3 डोमेन के साथ, यानी इसको लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जीएटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनके साथ ही अपना एडमिशन करवा आपके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कहता है। तो यहाँ पर से अगर आप बीएससी करना चाहते हो तो इसको चाहिए क्या, 1 लैंग्वेज चाहिए, 1 जीएटी चाहिए और 1 डोमेन चाहिए, 1 डोमेन चाहिए, ठीक है। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हो तो वो डोमेन मैथ्स ले लेना, अगर बायोलॉजी से कर रहे हो तो बायो ले लेना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहीं पर अगर आप बीबीएयू के साथ जाते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसके साथ अगर आप जाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन देखने को मिलेगा। क्या भाई, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब अगर आप इसके साथ अगर जाते हो, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ जाते हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होगा। देख रहे हो एकदम जाल बना हुआ है, सबके लिए कुछ अलग ही, सबके लिए कुछ अलग ही हो रहा है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि भाई इन सभी कॉम्बिनेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनको ध्यानपूर्वक सुनना है। अभी बाकी है फिल्म मेरे दोस्त, नजरें स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि अभी वो भी बताऊंगा, एक मास्टर प्लान भी बताऊंगा जिससे आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है बीटेक। सर बीटेक की बहुत डिमांड है। हाँ भाई, साइंस वालों में बीटेक की बहुत डिमांड होती है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर बीटेक करना है तो जैसे कि इसके अंदर है कोर्स जो है मैथमेटिकल इनोवेशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको बीटेक करना है तो आपके लिए 1 लैंग्वेज हो जाता है, 1 मैथमेटिक्स होगा और 1 जीएटी। ये डिमांड कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक करने के लिए, ठीक है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहीं पर अगर आप बीएचयू से बीटेक करना चाहते हो, जो कि आपका होता है फूड टेक्नोलॉजी में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, ये 2 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर से करना चाहते हो आप पीसीएम के थ्रू जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू जाओगे, तब जाकर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। वहीं पर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ से बीटेक नहीं होती है, यहाँ से बीटेक तो नहीं होती है। मतलब बीटेक में एंट्री आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीटेक में एंट्री आप सीयूटी के थ्रू नहीं कर सकते। यहाँ के लिए आप यहाँ से आप बीसीए कर सकते हो। इसकी भी बहुत डिमांड होती है। बहुत बच्चे कहते हैं सर बीसीए कैसे होता है, बीसीए में एडमिशन लेना है कैसे, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका है वो चीज़। इसके लिए आपको 1 लैंग्वेज लेना है, 1 जीएटी लेना है और फिर डोमेन लेना है। 1 लैंग्वेज, जीएटी, डोमेन, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। डन। डोमेन में भी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपके पास जो बीसीए कर रहे हैं तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको लेना पड़ेगा। मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, इस तरह के आपके सब्जेक्ट होंगे जो कि आपको यहाँ पर लेना होगा। डन। वहीं पर बीबीएयू की बात की जाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बेटा इसका ध्यान रखना, बीटेक का तो भैया धमाल है, यहाँ पर धमाल है। यानी यहाँ पर आपके पास मैं बताऊँ इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा। ये सभी कोर्सेज हैं, बड़े बड़े कोर्सेज ये करवाता है। यानी अगर आपको बीटेक करना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये बीबीएयू, बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें क्या मांग रहा है, तो इसमें आपसे मांग रहा है 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन।
डोमेन के लिए आप देखो तो इसके अंदर आपको मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की ही डिमांड कर रहा है, यानी ये डोमेन जो आपको चलेंगे वो पीसीएम के तौर पर ही चलेंगे। ये बात का ध्यान रखना, ओके, ये बात का ध्यान रखना, ओके, डन। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सर मुझे इस यूनिवर्सिटी का बता दो, उस यूनिवर्सिटी का बता दो, बहुत बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं, बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि यस सर इसका मुझे बता दो, उसका मुझे बता दो, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक मास्टर स्टॉक, सर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दो जिससे कि मैं हर एक चीज के लिए एलिजिबल हो जाऊं, मुझे कोई सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि इसमें जाना है कि उसमें जाना है कि उसमें जाना है, पता नहीं उसमें के लिए मैं हूं एलिजिबल कि नहीं, उसके लिए हूं एलिजिबल कि नहीं, ये चीज। तो बेटा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पास रहने वाला है वो सिंपल सी बात आपको मैं बता दूं तो वो आपके पास रहने वाली है, एक तो आप ले लेना लैंग्वेज, भाई एक लैंग्वेज के साथ चल जाना, एक आपके पास जीएटी जो होता है वो आपको लेके चलना है, ठीक है, और फिर 3 डोमेन चलना है, इसके साथ चलना है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हो, भाई ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हो तो उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री मार सकते हो, ध्यान रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री मार सकते हो। सर आपने बता तो दिया कि ऐसे ऐसे डोमेन ले लोगे तो आपका सिलेक्शन, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे, बट सर एलिजिबल नहीं होता, होना चाहिए सिलेक्शन चाहिए हमें। सिलेक्शन कैसे होगा? एलिजिबल तो हो गए हम, लेकिन सिलेक्शन कैसे करें? तो सिलेक्शन के लिए बेटा इन सभी कॉम्बिनेशन को लेने के बाद इसमें बेहतरीन मार्क्स लाने होंगे, और वो मार्क्स आएंगे कैसे? तो मार्क्स आएंगे एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ, क्योंकि अभी से जो टाइम बचा है उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको उतरना पड़ेगा और बेहतरीन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कहाँ से करें? तो बेटा आपका एक चैनल है CUET हिंदी मीडियम, इस पर लगातार जुड़े रहना है और हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ जाना है। पेड बैचेस में आपको एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर भी एडमिशन लिया था, इसके थ्रू सिलेक्शन लिया था, बढ़िया, आप भी ले सकते हो। सर कैसे ले पेड बैच? तो देखिए नजरे स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको आप बेस्ट आप जैसे कि देख पा रहे हो यहां पर अगर आपको सिलेक्शन तय करवाना है तो इस पेड बैचेस को ज्वाइन करना होगा, और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देख पा रहे हो ऑल कोर्सेज। कैसे ज्वाइन करना है? आप आइए कैरियर्स अड्डा, इसको सर्च कीजिए और यहां पर आ जाइए। इसमें आप ऑल कोर्सेज पर आओगे और यहां पर आप अगर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में आना, हिंदी में हो तो हिंदी में आ जाना, ठीक है, ये आ जाएगा। आप जैसे साइंस में हो तो आप साइंस में आ जाना, ठीक है, आर्ट्स में हो तो आर्ट्स पर क्लिक कर देना। आपके सामने ये बैचेस दिख रहे हैं। इन बैचेस की बात की जाए तो आप देख पा रहे हो ये महापैक है, ये आपका भौकाल 2.0 है, 3.0 भी लॉन्च हो गया है। देखो भौकाल जैसे जितने भी बैचेस, सभी बैचेस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, रिवीजन बैच, प्रतिज्ञा बैच, सब कुछ अवेलेबल है। यानी मैं आपके लिए कहूंगा मास्टर स्टॉक तो यही रहने वाला है। इसको बाय कीजिए, रेगुलर क्लासेज लीजिए, पढ़ते रहिए, एकदम बेहतरीन सिलेक्शन होगा। और कुछ डिस्काउंट, यस बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बेहतरीन डिस्काउंट आपको बिल्कुल मिलने वाला है। आप यहां पर क्लिक करके और उसके बाद आप यहां मोर ऑफर पर जाओगे। यहां पर आपको कोड यूज करना है। कौन सा कोड? तो कोड यूज करने के लिए आपको जाना है किस पर भाई? Y961। भाई आपको कोड जो यूज करना है वो कोड आपके पास रहने वाला है क्या? Y961। ये अगर कोड आप रखते हो भाई, ये अगर कोड आप रखते हो, अरे भैया आ जा यार, तो देखो डिस्काउंट हो गया। तो ये कोड आपके लिए स्पेशली है, ठीक है, 30% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ये प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से बिल्कुल देरी नहीं करना, एकदम ज्वाइन कीजिए और अपने स्टडी को बेहतरीन कीजिए। और स्टडी को बेहतरीन करने के बाद आप कंफर्म हैं इन बेहतरीन बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन तय देखोगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कोड के लिए, तो ये कोड बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आपके पास कोड जो रहने वाला है, ये कोड आपके पास है Y961, ये स्पेशल कोड है आपके लिए। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।